नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ईपीएस पेंशन इंडिया चैनल के इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं आपका अपना राजत शर्मा। सबसे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर रहे हैं लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको देश के करोड़ों कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, ईपीएफओ सदस्यों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी जानकारी के साथ पहुंचाते हैं। आज की खबर उन लाखों परिवारों से जुड़ी है जिनकी निगाहें पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद पर टिकी हुई है। संसद के भीतर जो चर्चा हुई उससे एक बार फिर यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे पेंशन भोगियों की आवाज एक बार फिर सदन में गूंजी, लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब सामने आया उसने कई लोगों को संतुष्ट नहीं किया। यही वजह है कि देश भर के पेंशन भोगियों में इस विषय को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा के दौरान सांसदों ने सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर ऐसे लाखों बुजुर्ग जिन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष देश की फैक्ट्रियों, उद्योगों, कार्यालयों और संस्थानों को दिए, उन्हें आज इतनी कम पेंशन पर जीवन यापन क्यों करना पड़ रहा है। सांसदों ने यह भी कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में कई पेंशन भोगियों को दवाइयों, इलाज और दैनिक जरूरतों के खर्च पूरे करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने सरकार से यह जानना चाहा कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने जा रही है। सदन में यह भी कहा गया कि विशेषज्ञ समितियों और विभिन्न संगठनों की ओर से समय समय पर सुझाव दिए गए हैं, लेकिन उन पर अंतिम निर्णय कब होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। सरकार की ओर से लिखित उत्तर में यह कहा गया कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के संबंध में विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि कर्मचारी पेंशन योजना एक अंशदान आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसका संचालन निर्धारित नियमों तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाता है। सरकार ने योजना की वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक संचालन का भी उल्लेख किया। हालांकि इस उत्तर में न्यूनतम पेंशन को 7-5-100 करने अथवा उस पर महंगाई भत्ता जोड़ने के संबंध में किसी नई घोषणा का उल्लेख नहीं किया गया। इसी कारण अनेक पेंशन भोगी संगठनों ने कहा कि उनकी मुख्य मांगों पर अभी भी स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है। देश भर के पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्होंने दशकों तक नियमित अंशदान दिया और इस विश्वास के साथ नौकरी की कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलेगी। उनका तर्क है कि समय के साथ महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन आज भी बहुत कम है। उनका कहना है कि दवाइयों, अस्पताल, बिजली, राशन और अन्य आवश्यक खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में कम पेंशन के सहारे जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में पेंशन भोगी संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और सरकार से समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं। संसद में हुई चर्चा के बाद एक बार फिर यह प्रश्न सामने आया है कि क्या भविष्य में सरकार इस विषय पर कोई नई नीति बनाएगी या फिर इस मुद्दे पर आगे और विचार विमर्श होगा। फिलहाल सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है जिससे यह कहा जा सके कि न्यूनतम पेंशन में तत्काल वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इसलिए इस विषय पर किसी भी तरह के दावे या अफवाहों से बचना जरूरी है। आधिकारिक निर्णय आने के बाद ही उसकी पुष्टि की जा सकती है। वहीं पेंशन भोगी संगठन लगातार यह मांग दोहरा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए और उन्हें ऐसी पेंशन मिले
जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसी मुद्दे को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रतिनिधिमंडलों द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं और विभिन्न मंचों पर चर्चा भी जारी है। पेंशन भोगियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं तथा उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस दिशा में सकारात्मक पहल होगी। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि योजना से जुड़े सभी पहलुओं, वित्तीय प्रभाव और अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन आवश्यक है। ऐसे में यह मामला अभी भी चर्चा और विचार के स्तर पर बना हुआ है। इसलिए आने वाले समय में संसद, मंत्रालय और संबंधित विभागों की ओर से जो भी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी वही इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले का आगे क्या होगा और क्या लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की वर्षों पुरानी मांगों पर कभी कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। यही सवाल आज हर उस बुजुर्ग के मन में है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन योजना में नियमित योगदान दिया। उनका कहना है कि उन्होंने कभी किसी से दया या सहायता नहीं मांगी, बल्कि अपने परिश्रम और अंशदान के आधार पर वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन की उम्मीद की थी। लेकिन आज जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च पहले से कई गुना अधिक हो चुका है और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, तब बहुत से पेंशन भोगियों को अपनी मासिक पेंशन अपर्याप्त महसूस होती है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है और विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी जाती रही है। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान है। उनका मानना है कि यदि सरकार कर्मचारी संगठनों, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों के साथ व्यापक चर्चा करे तो ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिससे सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत हो और योजना की वित्तीय स्थिति का भी संतुलन बना रहे। दूसरी ओर सरकार का पक्ष यह है कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले उसके वित्तीय प्रभाव, कानूनी पहलुओं और योजना की दीर्घकालिक स्थिरता पर विचार करना आवश्यक है। इसी कारण अब तक कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में यदि इस विषय पर कोई नई समिति, सिफारिश या आधिकारिक निर्णय सामने आता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक स्रोतों से ही मिलेगी। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की निगाहें अब संसद की कार्यवाही, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ की आगामी घोषणाओं पर टिकी हुई है। कई लोगों का मानना है कि यदि इस विषय पर व्यापक सहमति बनती है तो भविष्य में कुछ सकारात्मक कदम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय में यह कहना सही नहीं होगा कि किसी विशेष राशि की पेंशन वृद्धि या किसी निश्चित तारीख से नई व्यवस्था लागू होने का फैसला हो चुका है, क्योंकि ऐसी किसी घोषणा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए सभी पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल प्रमाणित और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें तथा सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट खबरों से सावधान रहें। हमारी टीम इस पूरे विषय पर लगातार नजर बनाए हुए है। संसद में होने वाली चर्चा हो, मंत्रालय की कोई नई सूचना हो, ईपीएफओ का कोई नया परिपत्र हो या पेंशन भोगियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय, हम कोशिश करेंगे कि उसकी तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाए। हमारा उद्देश्य केवल सूचना देना है ताकि आप सही और आधिकारिक जानकारी के आधार पर अपनी राय बना सकें। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने साथी, पेंशन भोगियों और परिवार के लोगों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। अगर आपने अभी तक
हमारे एप्स पेंशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल भी ऑन करें। एप्स पेंशन इंडिया दें ताकि ईपीएफओ, ईपीएस, 95 पेंशन, सरकारी कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।